इस मंदिर में स्थापित जो भगवान की मूर्ति है वो फोन पर बातें करती है। आपने शायद ही ऐसे किसी मंदिर के बारे में सुना होगा जहां भगवान भी हाईटेक माध्यम से अपने भक्तों से बातें करते हैं। आप चाहे जहां भी रहे, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, आप बस एक फ़ोन कॉल लगाइए और डायरेक्ट आपकी बातें भगवान से हो जाएगी। आपकी चाहे कोई भी परेशानी हो, आप चाहे किसी भी दिक्कत का सामना अपने जीवन में कर रहे हो, आपको बस अपनी बातें फ़ोन कॉल के माध्यम से यहाँ पर स्थापित भगवान के पास पहुँचानी है, फिर आपका काम तुरंत हो जाएगा। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान आपकी फरियाद फ़ोन पर सुनते हैं और तुरंत इसका समाधान भी कर देते हैं। आखिर कहाँ है ये मंदिर और आखिर यहाँ की मूर्ति फ़ोन पर कैसे बातें करती है, इन सारी बातों को आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भारत के इंदौर शहर में एक प्राचीन गणेश जी का मंदिर है जो लगभग 1300 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण परमार वंश के शासकों ने करवाया था। इस मंदिर के ऐतिहासिक मान्यताओं और लोगों की भारी आस्था से जुड़े होने के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर का नाम है चिंतामणि गणेश मंदिर। ये मंदिर अपने चमत्कारी शक्तियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि कोई भी भक्त अगर यहाँ पर चिंतामणि गणेश जी से यहाँ पर कुछ मांगता है तो उसकी इच्छाएं कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। चलिए थोड़ा इस मंदिर के पीछे के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। चिंतामणि गणेश जी की मूर्ति बहुत ही चमत्कारी है और इसीलिए मुगल काल में भगवान गणेश जी के इस प्राचीनतम मंदिर को तोड़ने के लिए मुगल सेनानी यहाँ पहुँचे थे, जिसकी सूचना मंदिर के पुरोहितों को पहले ही लग गई थी। इसीलिए वे सभी मंदिर में ताला लगाकर आसपास आत्मरक्षा के लिए छुप गए थे। इसके बाद मंदिर का दरवाजा भी तोड़ा गया, लेकिन जैसे ही मंदिर के पट खुले, भगवान गणेश का उन सैनिकों पर ऐसा प्रभाव दिखा कि सारे मुगल सेनानियों ने भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने बेहद अनुग्रहित होकर माथा टेका और फिर वहां से चले गए। इसके बाद इस मंदिर और यहाँ विराजमान चिंतामणि गणेश जी के प्रति लोगों में और भी आस्था और श्रद्धा बढ़ गई। इस घटना के बाद फिर किसी मुगल आक्रमणकारियों ने इस मंदिर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कहते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सम्राट की ओर से धोखे से बंदी बना लिया गया था, उस समय उनके गुरु स्वामी रामदास जी इस मंदिर में आए थे और पूरे काल के दौरान यहीं पर रहे। उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी की भी स्थापना की, जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। बाद में जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के चंगुल से बाहर निकल गए, तब उन्होंने पता लगाया कि गुरुदेव आखिर है कहाँ पर। जब उन्हें पता चला कि उनके गुरुदेव इंदौर के चिंतामणि गणेश जी के मंदिर में रह रहे हैं, तब वे खुद ही उनसे मिलने के लिए इस मंदिर में आए थे और कुछ दिनों तक यहाँ पर रुके भी थे। कहते हैं कि रामदास जी ने यहाँ पर कठोर साधना की थी ताकि उनके भक्त शिवाजी महाराज को मुगल सम्राटों के यहाँ से बच निकलने की शक्ति मिले। अब बात करते हैं इस मंदिर के उस चमत्कार के बारे में जिसकी वजह से आज भी ये मंदिर लोगों के बीच बेहद खास बना हुआ है। गणेश जी के हजारों लाखों भक्त देश और विदेशों में बसे हैं जो हमेशा गणेश जी का ध्यान करते रहते हैं और वे जब भी किसी संकट या तकलीफ में होते हैं तो गणेश जी के पास अपना संदेश पहुंचा देते हैं। जो भक्त यहाँ पर नहीं पहुंच सकते वे अपनी मन की बात मोबाइल फ़ोन के जरिए चिंतामणि गणेश जी तक पहुंचा देते हैं। कई भक्त बताते हैं कि मोबाइल पर की गई बातों से उन्हें बहुत लाभ मिला है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बातें खुद गणेश जी सुन रहे हैं और ये कह रहे हो कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर कर दूंगा। इसीलिए दिन प्रतिदिन गणेश जी को फ़ोन करने वालों के भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि मोबाइल पर भक्त और भगवान की बातों का सिलसिला शुरू हुए कुछ ही साल हुए हैं। इसके पहले भक्त अपनी मनोकामना पत्र में लिखकर यहाँ पर भेजते थे। जिन्होंने भी इस मंदिर में चिंतामणि गणेश जी को अपनी परेशानी पत्र में लिखकर भेजा था, उन सभी की मुरादें 100% पूरी हुई थी। लेकिन बाद में ये पत्र लिखने का सिलसिला फ़ोन कॉल में बदल गया। दरअसल इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई। जर्मनी में चिंतामणि गणेश जी की एक भक्त रहती है जो कि इंदौर शहर से ही थी, लेकिन बाद में वो फिर जर्मनी जाकर बस गई। उसने डायरेक्ट पंडित जी को कॉल लगाया और कहा कि उनको एक भारी दिक्कत आ गई है, वो गणेश जी से बातें करना चाहती है।
उसने गणेश जी से फ़ोन पर बातें करने की बहुत रिक्वेस्ट की। पहले तो पुजारी ने मना किया, परंतु उसके बाद भक्त की भावना देखकर पंडित जी ने अपना फ़ोन गणेश जी के कान के पास लगा दिया। अब भगवान गणेश जी ने अपने जर्मनी में बैठी भक्त की सारी परेशानियां फ़ोन पर सुनी। कुछ दिनों बाद भक्त का दोबारा फ़ोन आया और उसने पंडित जी से कहा कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई है, मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई है। इस घटना के बाद ही फ़ोन पर गणेश जी से बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद अब भी जिन्हें फ़ोन पर गणेश जी से बातें करनी होती है वो पुजारी के फ़ोन पर कॉल करते हैं। पुजारी अपना फ़ोन गणेश जी के कान से लगा देते हैं और इस तरह गणेश जी के पास भक्तों का संदेश पहुंच जाता है। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि भक्तगण अपनी इच्छाओं की पूर्ति पिछले 35 वर्षों से भगवान को पत्र भेजकर कर रहे थे, लेकिन इस वर्तमान युग में पिछले कई वर्षों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान गणेश जी को फ़ोन करना शुरू कर दिया। गणेशोत्सव के दौरान चिंतामणि गणेश जी का मोबाइल नंबर हमेशा व्यस्त मिलता है, कॉल लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पुजारी कहते हैं कि कई भक्त उनसे अपने मित्र की तरह लंबी बातें करते हैं और अपना दिल खोलकर रख देते हैं। इस मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान गणेश जी की मूर्ति अन्य मूर्तियों से एकदम अलग है, क्योंकि ये स्वयंभू मानी जाती है। दरअसल हमारे पौराणिक ग्रंथों में चिंतामणि को एक जादुई पत्थर माना गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारी इच्छाओं को तुरंत पूरा करता है। इसकी जादुई शक्तियाँ ब्रह्मांड तक हमारी ख्वाहिशें पहुँचाने में बेहद मदद करती है और जिसकी वजह से ये समूचा ब्रह्मांड हमारे लिए वो सारी चीज़ें पूरी करने में जुट जाता है जो हमें चाहिए। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान गणेश चिंतामणि पत्थर की तरह ही है, जो भक्तिपूर्वक मांगे जाने पर लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसीलिए भक्त उन्हें चिंतामणि गणेश के नाम से पुकारते हैं। उन्हें चिंता हरण गणेश भी कहा जाता है, क्योंकि वे भक्तों की सारी चिंताओं को दूर करते हैं। यहाँ के आसपास के लोग अपने विवाह का पहला निमंत्रण चिंतामणि गणेश जी को ही देते हैं, ताकि वो विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें और विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दें। इस मंदिर में नए वाहन लाए जाते हैं ताकि उन पर सवारी करते समय कोई दुर्घटना ना हो। दोस्तों, क्या आपको चिंतामणि गणेश जी के इस अद्भुत मंदिर के बारे में पहले से पता था? क्या आप इनसे फ़ोन पर बातें करना चाहेंगे? अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। यहाँ तक कैसे पहुँचे इसके बारे में हमने सारी जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।